हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि आईबीपीएस क्लर्क के जैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गए हैं, आपके पास सिर्फ 10 डेज़ हैं। उन 10 दिन के अंदर आप इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर करें, हम उसके बारे में बात करेंगे। क्या सोर्सेज, क्या वीडियो, क्या पीडीएफ बुक्स, क्या आपको पढ़ना है, कौन सा मॉक टेस्ट देने हैं, डिटेल में उन बारे में बात करेंगे। देखिए, जैसे आरआरबी पीओ एंड क्लर्क का आपने एग्जाम दिया है तो आपकी मैथ्स एंड रीजनिंग तो अच्छी होगी, लेकिन अभी कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि इंग्लिश कैसे करें। बिकॉज काफ़ी टाइम हो गया है, हम आरआरबी की वजह से हम इंग्लिश की प्रिपरेशन इतनी अच्छे से नहीं कर पा रहे, लेकिन आईबीपीएस क्लर्क में इंग्लिश है तो हम क्या करें, कैसे चीज़ों को इम्प्रूव करें, कैसे 10 दिन में हम अपनी इंग्लिश को अच्छी करें। देखिए, अगर आपकी बेसिक्स वगैरह क्लियर है इंग्लिश में, आपने कुछ हद तक जैसे मैंने आपको बता रखा है वो चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं। जैसे मान लीजिए मैं बोलती हूँ कि 120 रूल्स हैं इंग्लिश ग्रामर के, ग्रामर में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना तो निमिषा बंसल मैम के जस्ट वो पढ़ लीजिए, तो एक थोड़ा सा पता होता है कि आइदर और लगेगा, नाइदर के साथ नोर लगता है, कुछ बेसिक सी चीज़ें हमें पता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ पे आएगी, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आती है, सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म कब आएगी जब काम पास्ट में कंप्लीट हो रहा है, या कैसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें पहले तो बिल्कुल ही नहीं पता होती। लेकिन आप वो पढ़ेंगे तो एटलीस्ट आपको इतनी तो नॉलेज होगी कि अगर आप जो क्लर्क का एग्ज़ाम है उसके अंदर आप एरर डिटेक्शन में कम से कम 5 में से 3 या 4 तो स्कोर कर सकते हो। आराम से आप स्कोर कर सकते हो, इतना डिफिकल्ट नहीं है आपके लिए करना, अगर आपने अब तक इतनी प्रिपरेशन कर रखी है अपनी। और जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि मैंने कैसे इंप्रूव की थी, मैंने देखिए और कुछ नहीं किया, मैंने की सिर्फ रीडिंग। ये 120 रूल किए, रूल पढ़े एंड मैंने जस्ट रीडिंग की जितनी मुझसे हो सकती थी। स्टार्टिंग में नॉवेल्स पढ़ने शुरू किए जिससे मेरे को इंटरेस्ट आना शुरू हो जाए उस चीज़ में। पहले स्टोरीज बेस पढ़े, ऐसे जो बच्चों वाली कहानियाँ होती है उस टाइप की चीज़ें मैंने पढ़ी हैं। देन फिर नॉवेल्स पे मूव किया, देन धीरे धीरे थोड़ा सा समझ में आने लगा, तो इस हिसाब से जैसे पैराग्राफ आता है तो मुझे ये था कि अगर पैराग्राफ ही एग्जाम में पूछा जाता है तो क्यों ना मैं पैराग्राफ ही पढ़ूँ। तो मैं पैराग्राफ बहुत सारे जैसे गूगल से भी आप सर्च करते तो आपको मिल जाते हैं, वो मैंने सोल्व किए। देन फिर मैं धीरे धीरे न्यूज़पेपर में मूव किया कि अभी थोड़ा थोड़ा हो गया है तो न्यूज़पेपर में भी अगर थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीखने को मिल रही है तो हम मूव कर सकते हैं। एकदम से आप द हिंदू में मत जाइए क्योंकि कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि जिस इंसान को अगर इंग्लिश में मूवी चल रही है और उसमें सबटाइटल ना हो तो समझ में ना आए, वो न्यूज़पेपर कैसे पढ़ लेगा। तो एकदम से आप इस पर नहीं मूव कर सकते। ये थी बेसिक चीज़ें, अगर आप 2-3 महीने से लगातार कर रहे हैं एंड मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अब हम उनके बारे में बात करते हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ रखा, जिनको ये 120 रूल भी नहीं याद। उनके लिए एक इंग्लिश एक ऐसी चीज़ बन गई है कि क्या करें, कट ऑफ कैसे क्लियर करें। तो उनके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है आप 15 प्लस नंबर स्कोर कर सकते हैं। देखिए 20 प्लस 25 प्लस तो जैसे जो काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं उन्हीं के आएंगे, तुक्का लग जाए वो एक अलग बात होती है। लेकिन हम इंग्लिश को ऐसे नहीं सीख सकते ना कि 10 दिन में आपने इंग्लिश को सीख लिया, क्योंकि ये एक लैंग्वेज है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हम इसको इतनी जल्दी नहीं सीख सकते। जैसे हिंदी हमने जैसे स्टार्टिंग से पढ़ी तब जाके आई, अब आप देखिए आपको मराठी सीखनी हो, तेलुगु सीखनी हो तो एकदम से नहीं सीख सकते ना हम उसको। ये एक लैंग्वेज की तरह है, सारी चीज़ें आनी चाहिए। अगर पैराग्राफ पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ वोकैब के भी वर्ड हैं वो भी हमें आने चाहिए, एरर डिटेक्शन का भी पता होना चाहिए, तो कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। देन हम 29 प्लस स्कोर कर सकते हैं। क्लियर। लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है, कुछ तो करें। तो आप 15 प्लस स्कोर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो अभी टाइम है। एक बार तो मेरी मानकर ये 120 रूल्स एक बार पढ़ के देखिए। या तो बुक्स ले लीजिए, बुक के अभी पैसे नहीं लगाने तो पीडीएफ भी अवेलेबल है, आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, या गूगल पे सर्च करिए 120 रूल्स ऑफ निमिषा बंसल फ्री पीडीएफ, तो आपको मिल जाएगा। बहुत सारी साइट है जो फ्री में पीडीएफ देती हैं, वहाँ से पढ़ लीजिए, बुक के पैसे मत लगाइए अभी नहीं देने तो आपको। इसके अलावा आप क्या चीज़ें कर सकते हैं, देखिए हम ये 120 रूल करेंगे ना, आपके 3 से 4 नंबर तो आपके ग्रामर में आराम से बन जाएंगे। इसके अलावा आप पैराग्राफ की प्रैक्टिस करिए, जितना पैराग्राफ हो सकता है। मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उसके पैराग्राफ सोल्व करिए। जो करंट के मॉक टेस्ट ना 2023 के, उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स यूज़ किए होते हैं पैराग्राफ के अंदर जो हमारे मतलब जो अभी हाल में फ़िलहाल में जो न्यूज़ चल रही है उससे रिगार्डिंग टॉपिक पे कई बार दिए होते हैं। जैसे अगर किसी भी मॉक टेस्ट मान लीजिए टेक्स्ट बुक का देते हैं तो कई बार करंट के टॉपिक्स दिए होते हैं, तो आप वो पढ़ सकते हैं। उसकी करंट की आपके पास 1-2 वर्ड जैसे वोकैब के आ रहे हैं वो भी आप तैयार कर सकते हैं। तो इसमें आप आराम से 6 से 7 नंबर स्कोर कर सकते हैं अगर आपको वोकैब नहीं आती तो भी। एक वर्ड स्वैप आती है वो भी इजी होता है, मेरा तो हर बार बन जाता है, तो क्लर्क के एग्जाम में इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा पीओ जितना। ऐसे होंगे कि आप वर्ड स्वैप के भी क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आराम से आप 15 प्लस स्कोर कर सकते हैं। उसके लिए 120 रूल्स पढ़ लीजिए, और कम से कम जैसे आईबीपीएस क्लर्क के अगर हम सिर्फ टेक्स्ट बुक की बात करें तो उसमें 30 मॉक टेस्ट हैं। इसी तरह गाइडली का भी है, बाकी अड्डा का भी है, स्मार्ट किडा, जो भी आपके पास है मॉक टेस्ट, ऐसा नहीं कि कोई अच्छा कोई ख़राब है, जो भी मॉक टेस्ट है आप उसमें से 30, कम से कम आपके 10 दिन बाकी है ना, तो आप कम से कम 30 मॉक टेस्ट करिए। मतलब हर रोज़ आपको इंग्लिश के 3 मॉक टेस्ट करने,
सिर्फ इंग्लिश के कर लीजिए। अगर 3 मॉक टेस्ट आप कर सकते हैं तो 3 मॉक टेस्ट आपको डेली बेसिस पे करने हैं। उसमें से क्या चीज़ें कर सकते हैं, अगर आपको मान लीजिए सिर्फ एरर डिटेक्शन 120 रूल पढ़ लिए, देन आप एरर डिटेक्शन कर सकते हैं। तो उसमें से आप क्या कर सकते हैं, 30 मॉक टेस्ट करने हैं आपको, उसमें से आप एरर डिटेक्शन करिए। तो हर में कितने एरर डिटेक्शन होंगे, 5 होंगे। तो इस तरह से 150 आपके एरर डिटेक्शन हो गए। इसके अलावा हर में एक एक पैराग्राफ आता है, तो 30 मॉक टेस्ट हैं, 30 आपके पैराग्राफ हो जाएंगे। पैराग्राफ की आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इंग्लिश में कौन सी चीज़ें आसान लगती है, कुछ वर्ड्स वेब्स आते हैं, कई बार कोई मीनिंग भरना होता है, फ्रेजल वर्ब्स वगैरह आती है, वो भी कई बार अगर ईजी लगती हैं तो आप उनको भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो वो चीज़ें सीख लीजिए। ये नहीं कि आपने मॉक टेस्ट लगाया और उसमें आपके 10 नंबर आ गए, आपको ऐसे लगा कि नहीं कुछ नहीं आता, तो उस मॉक टेस्ट को जाने मत दीजिए। वो 10 नंबर आपके क्यों आए पहले तो ये जानिए। कई बार क्या होता है ना, हमारा कोई क्वेश्चन ठीक हो जाता है, मेरे साथ ऐसे होता था, मेरे ठीक हो जाते तो मुझे ये नहीं पता था ये ठीक क्यों हो गया, और ये नहीं पता होता था स्टार्टिंग में कि ये गलत हो गया, तो गलत क्यों हो गया, क्योंकि उस टाइम पता नहीं होता। तो आप सॉल्यूशन देखिए उसका, अच्छे से एनालिसिस करिए उसका कि ये सही हुआ तो अच्छा, मैं इसका अलग मतलब निकाल रही थी लेकिन सही में इसका ये है, ये वर्ब की फॉर्म, इस फ्रेजल वर्ब की वजह से ये ठीक हुआ, इसका ये मीनिंग है। तो थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। जैसे डेली के आप 3 मॉक टेस्ट करें तो आप तीनों मॉक टेस्ट को एनालिसिस करेंगे। जो वो कैब है वो आपके दिमाग में थोड़ी थोड़ी रहेगी। नेक्स्ट डे आप 3 और कर रहे हैं, उनको पीछे वालों को रिवाइज करें। तो ऐसे ऐसे ही तो आपकी इंप्रूवमेंट होगी। अभी टाइम बहुत कम है, आप बिल्कुल ज़ीरो लेवल से तो नहीं सीख सकते। आप इन चीज़ों से प्रैक्टिस करिए, पूरा मॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो टॉपिक सही लगते हैं, जैसे आप 15 स्कोर कर सकते हैं। एक तो एरर डिटेक्शन, और आप पैराग्राफ पढ़ लीजिए। इसके अलावा आप वर्ड्स वेब वाले कर लीजिए। कोई फ्रेजल वर्ब फिल करनी होती है, मे बी ईजी पूछ ले आपसे, पुट ऑफ, पुट ऑन, इस टाइप के मतलब कुछ होती हैं कॉमन, इस टाइप की पूछी जाए आपसे, तो आप आराम से उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें इतना कर लीजिए, 15 नंबर का हर मॉक टेस्ट में से, बाकी नहीं करना तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्लियर? तो यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। इस साल आपको जॉब लगना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।